जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए टॉपिक विच इज रिलेटेड टू इंडिया एंड पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स। और ये द हिंदू का न्यूज़ है और इसके ज़रिए हमारा जो मेन मकसद है इंग्लिश सीखने का है। बिना न्यूज़पेपर पढ़े हुए आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, इंग्लिश बोलना सीख ही नहीं सकते। तो इसके ज़रिए हमको न्यूज़ पता लगेगा और इसके ज़रिए हमें न्यू वर्ड मिलेंगे जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं इंग्लिश बोलने में। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। पीस डील स्ट्रक। तो पीस मतलब जो शांति, डील स्ट्रक होता है मतलब कोई समझौता हो जाना, कोई एग्रीमेंट पे पहुंच जाना। तो डील स्ट्रक मतलब समझौता हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ है। बट लेकिन पाक मतलब पाकिस्तान, वोलेशंस जो उल्लंघन, परसिस्ट मतलब कंटिन्यू या लगातार बने हुए हैं। जो हेडिंग है, हेडिंग से बस इतना ही अर्थ समझ पाते हैं, पूरा हमें मेन पैसेज पढ़ने के बाद ही पता लगता है। चलो मेन पैसेज में आते हैं। आफ्टर 3 days, आफ्टर मतलब बाद में, 3 days मतलब 3 दिनों के, ऑफ इंटेंस मिलिट्री हॉस्टिलिटीज, 3 दिन बाद में। किसके 3 दिन बाद में? इंटेंस मतलब तीव्र, मिलिट्री हॉस्टिलिटीज मतलब मिलिट्री मतलब फौज को बोलते हैं, और हॉस्टिलिटीज होती है कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग। इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, हैव रीच्ड, हैव मतलब चुके हैं, रीच्ड मतलब, तो हैव रीच्ड मतलब पहुंच चुके हैं। किस पे पहुंच चुके हैं? एन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग होता है समझौता, कोई इनफॉर्मल समझौता, मतलब लिखित में नहीं है, जैसे वर्बली कोई समझौता हो गया है। तो ये पहुंच चुके हैं एक समझौते पे। समझौता किसके बारे में है? अबाउट बारे में, स्टॉपिंग रोकने के लिए, मिलिट्री एक्शन जो फौज की कार्रवाई, एक्शन मतलब कार्रवाई, एंड और फायरिंग जो गोलाबारी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एक्सटर्नल मतलब विदेशी या बाहरी, अफेयर्स मतलब मामलों के, मिनिस्टर मतलब मंत्री। एस जयशंकर उनका नाम है। अनाउंस्ड घोषणा की है, ऑन सैटरडे शनिवार को। ऑफिशियल सोर्स, ऑफिशियल मतलब आधिकारिक, सोर्स मतलब स्रोत, सेड ने कहा, सेड मतलब कहा। द डिसीजन जो निर्णय है, टू स्टॉप रोकने का, क्या रोकने का? मिलिट्री एक्शन जो फौज की कार्रवाई है, वाज थी बायलेटरली मतलब द्विपक्षीय है, मतलब दोनों तरफ से, बायलेटरली मतलब दोनों तरफ से, द्विपक्षीय। एग्रीड मतलब सहमति, तो द्विपक्षीय सहमति थी। बिटवीन बीच में, इंडिया भारत एंड पाकिस्तान पाकिस्तान के, एंड और दैट की, द इनिशिएशन, इनिशिएशन होता है मतलब किसी की शुरुआत, शुरुआत किसी की शुरुआत, ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग इस समझौते की, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझौता, वुड नॉट अफेक्ट मतलब प्रभावित नहीं करेगा। किसको प्रभावित नहीं करेगा? द रिसेंट मतलब जो हाल ही का, पुनिटिव डिसीजन, पुनिटिव मतलब दंडात्मक, डिसीजन मतलब निर्णय। क्या निर्णय है वो? दैट के इंडिया हैज टेकन टारगेटिंग पाकिस्तान। तो ये जो पुनिटिव डिसीजन है, जो दंडात्मक डिसीजन है, निर्णय है भारत का, क्या है वो? ये दैट के इंडिया हैज टेकन, जो इंडिया ले चुका है, क्या ले चुका है वो? डिसीजन। क्या डिसीजन ले चुका? टारगेटिंग निशाना बनाने का, पाकिस्तान को। आफ्टर दे जो किसके बाद में पाकिस्तान निशाना बनाने का डिसीजन लिया है भारत ने? आफ्टर बाद में। द डेडली मतलब घातक, टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट आक्रमण का, इन में पहलगाम में, ऑन अप्रैल 22 22 अप्रैल को। कोई डेट आती है तो उसके लिए ऑन आता है। हाउएवर फिर भी, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग मतलब सीमा पार, फायरिंग मतलब गोला बारूद, वाज रिपोर्टेड जो रिपोर्ट किया गया था, इन द इवनिंग शाम में, एट मतलब पर, सम लोकेशंस कुछ जगहों पर, एलोंग साथ में, द इंटरनेशनल बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, इन जम्मू में, वाइल जब, एक्सप्लोजन्स विस्फोटक, वर हर्ड जो विस्फोट थे वो सुने गए थे, एक्सप्लोजन मतलब होता है विस्फोट, वो सुने गए थे, हर्ड मतलब सुनना, इन श्रीनगर में, इन लेट नाइट देर रात्रि में, प्रेस मीटिंग जो मीडिया की मीटिंग होती है, जो प्रेस मीटिंग होती है, जब मीडिया आती है तो उनको सामने आके कोई नेता कोई बात बोलता है तो उसको प्रेस मीटिंग बोलते हैं। फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मतलब विदेश, सेक्रेटरी मतलब सचिव, जो विदेश सचिव हैं उनका क्या नाम है? विक्रम मिश्री सैड ने कहा, विक्रम मिश्री ने कहा, पाकिस्तान कमिटेड, पाकिस्तान ने, कमिटेड मतलब कोई कार्य करना, तो पाकिस्तान ने किया है, क्या किया है? रिपीटेड
दोहराना, किस चीज़ का, वोलेशन उल्लंघन, किसका, ऑफ द अंडरस्टैंडिंग समझौते का। जो पाकिस्तान ने दोहराया है उल्लंघन किसका, ऑफ द अंडरस्टैंडिंग समझौते का उल्लंघन उसने दोहराया है, दोबारा से किया है, ऐसा उन्होंने बोला है। ऑन सैटरडे, शनिवार को। एडिंग दैट, कोई आदमी कोई बात कहता है उससे आगे और कुछ कहता है तो और आगे कहते हुए, एडिंग दैट, आगे कहते हुए, दैट के द इंडियन आर्म फोर्सेज, जो भारतीय सेना है उनको क्या दिया गया है, वर गिवन इंस्ट्रक्शन, उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था। किसके लिए दे दिया गया था, टू डील करने के लिए, स्ट्रांगली मजबूती से, विद द सिचुएशन स्थिति के साथ में। वी कॉल अपॉन पाकिस्तान, कॉल अपॉन होता है किसी से आवेदन करना है, आग्रह करना, तो वी कॉल अपॉन पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान से आग्रह किया, क्या आग्रह किया, टू टेक लेने के लिए, एप्रोप्रिएट मतलब उचित, स्टेप्स मतलब कदम, किसके लिए कदम, टू एड्रेस समाधान करने के लिए, दीज वोलेशंस इन उल्लंघनों को, एंड और डील विद द सिचुएशन, डील मतलब निपटना, किसके साथ निपटना, द सिचुएशन स्थिति के, तो स्थिति से निपटना, विद सीरियसनेस गंभीरता के साथ, एंड और रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी से, सेड मिस्टर मिस्री, मिस्री ने कहा, जो श्रीमान मिस्री हैं उन्होंने कहा। हु डिस्क्राइब्ड, उसने वर्णन किया, दीज वोलेशंस, ये उल्लंघन, एज ए ब्रीच, ये एज मतलब जैसे हैं, किसके जैसे, ए ब्रीच, ए उल्लंघन के, ऑफ द अंडरस्टैंडिंग समझौतों के। अर्लियर मतलब पहले, मिस्टर जयशंकर, श्रीमान जयशंकर सैड ने कहा, इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, हैव टुडे वर्क आउट एंड अंडरस्टैंडिंग, वर्कआउट मतलब वैसे तो अभ्यास करना होता है, लेकिन यहाँ होगा किसी चीज़ के पक्ष में होना, तो किसके पक्ष में हुए हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग एक समझौते के, ये समझौता किसके लिए है, ऑन स्टॉपेज, ऑन स्टॉपेज मतलब रोकने के, किसके रोकने के, ऑफ फायरिंग गोलीबारी, एंड और मिलिट्री एक्शन मिलिट्री कार्रवाई के। इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, मेंटेन, इंडिया ने लगातार मेंटेन किया हुआ है, क्या मेंटेन किया हुआ है, ए फर्म एक मजबूत, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मतलब एक सीधा स्टैंस मतलब पोजीशन है, स्थिति, किसके अगेंस्ट खिलाफ, किसके खिलाफ, टेररिज्म आतंकवाद के, इन ऑल इट्स फॉर्म इसकी सभी रूप में, फॉर्म्स मतलब रूप में, एंड और मैनिफेस्टेशंस मतलब घोषणाओं में, इट विल कंटिन्यू यह जारी रखेगा, टू डू सो ऐसा करना, आगे क्या है, टू डू सो मतलब होता है ऐसा करना। द डिक्लेरेशन जो घोषणा, वाज फॉलोड बाई एन ऑफिशियल्स ब्रीफिंग बाई मिस्टर मिस्री, जो ये घोषणा है वाज फॉलोड इसका अनुसरण किया गया था, बाई किसके द्वारा, एन ऑफिशियल्स ब्रीफिंग एक आधिकारिक ब्रीफिंग मतलब होता है सूचना, ये सूचना किसके द्वारा की गई, बाई मिस्टर मिस्री श्रीमान मिस्री के द्वारा। तो ये जो घोषणा है जो कि हम अनकम्प्रोमाइजिंग स्टैंस रहेगा टेररिज्म के खिलाफ, ये किसके द्वारा बताई गई, ये जो साइरस मिस्त्री जो मिस्त्री हैं इनके द्वारा ये बताई गई। हु सेड उसने कहा, द आउटरीच फॉर पॉजिंग द फायरिंग, आउटरीच मतलब जो पहुंच है किसके लिए, कहाँ पे, पहुंच फॉर पॉजिंग मतलब रोकने के लिए, द फायरिंग गोलीबारी, वाज मेड बनाई गई थी, बाई द पाकिस्तानी साइड पाकिस्तान के साइड से, ऑन सैटरडे आफ्टरनून शनिवार दोपहर के बाद। द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ये DGMO बोलते हैं इसको, DGMO, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, तो ये DGMO यही होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान के, कॉल्ड द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ इंडिया, उन्होंने कॉल किया जो भारत के DGMO हैं उनको, पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनको कॉल किया, कब किया, एट 15:35 मतलब 3:25 पर शाम में। इट वाज एग्रीड यह सहमति बनी थी, बिटवीन बीच में, दैम उनके, दैट के, बोथ साइड्स दोनों तरफ, वुड स्टॉप रोकेंगे, ऑल फायरिंग सभी गोलीबारी, एंड और मिलिट्री एक्शंस जो फौज की कार्रवाई, कहाँ पे कार्रवाई रुकेगी, ऑन लैंड धरती पर, एंड और इन द एयर हवा में, एंड सी और समुद्र में, विद इफेक्ट
फ्रॉम 1700 आवर्स। और ये प्रभावी कब से होगी कार्रवाई सारी चीज़ रुकने की? 5 बजे से। टुडे आज मतलब आज से मतलब वो सैटरडे से हो गया है। इंस्ट्रक्शंस निर्देश हैव बीन गिवन दे दिए गए हैं। ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ। टू गिव देने के लिए। इफेक्ट प्रभाव। टू द अंडरस्टैंडिंग समझौते को। मिस्टर मिस्त्री सेड सीमा मिस्त्री ने कहा। द डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ये सेम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लग सेम ही हैं। तो जो लड़ाई होती है फौज की तो DGM होते हैं हर एक देश के, तो ये वही है। तो द डायरेक्टर्स जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, जो डायरेक्टर जनरल हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के, विल टॉक बात करेंगे अगेन मतलब दोबारा से। कब करेंगे दोबारा से बात? ऑन द 12th ऑफ मे, 12 मई को। जो डेट आती है उसके आगे ऑन आता है और जो टाइम दिया होता है उसके आगे एट आता है। एट 1200 आवर्स, 12 बजे। मिस्टर मिस्त्री सेड मिस्टर मिस्त्री ने कहा। इंडिकेटिंग इशारा करते हुए। दैट के द टू साइड्स दोनों तरफ। विल रिव्यू द पॉज, रिव्यू करेंगी दोनों साइड। किसका रिव्यू करेंगी? द पॉज, जो रुकावट है, किसी रुकावट है जो गोलाबारूद की जो रुकावट है उसको। ड्यूरिंग दौरान। द मीटिंग, मीटिंग के दौरान। ऑन मंडे को। स्पीकिंग टू द हिंदू, बोलते हुए। टू द हिंदू, हिंदू न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर को। ऑफिशियल्स, जो आधिकारिक। इंडिकेटेड, इशारा किया। दैट के द अनाउंसमेंट्स, जो घोषणा। इज एट ए ट्रायल स्टेज, जो एक घोषणा है पॉजिंग की, युद्ध को रोकने की, जो कन्फ्लिक्ट को रोकने की। एज ए ट्रायल स्टेज, ये एक ट्रायल की स्टेज पे है। मतलब अभी ऐसा ही नहीं हुआ है कि ऐसा हो ही जाएगा, जैसे ट्रायल लिया गया है उसकी ट्रायल की स्टेज पे है। एज इट कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप। एज क्योंकि इट कम्स यह आता है अगेंस्ट खिलाफ में। द बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि, किसकी पृष्ठभूमि? ऑफ एन इंटेंस, ऑफ मतलब का, एन इंटेंस मतलब एक तीव्र। फेज मतलब चरण, किसका तीव्र चरण? ऑफ हॉस्टिलिटीज, कन्फ्लिक्ट का, लड़ाई का। एंड और इट रिमेन्स ये बना रहता है। टू बी सीन देखने के लिए। इफ यदि। इट होल्ड्स ऑन द ग्राउंड्स ये ग्राउंड पर भी बना रहता है, ये भी अभी देखना है, इसका ये मतलब है। तो इसका मतलब क्या होता है? इट रिमेन्स ये बना हुआ है। टू बी सीन मतलब देखना, क्या देखना? इफ यदि। इट होल्ड्स ये पकड़ बनाए रखता है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे, जमीनी स्तर पे। और नॉट ये अभी देखना बाकी है, इसका कहने का मतलब ये है। चलो मैंने एक एक शब्द को बताने की कोशिश की है और जो इसमें मेन वर्ड हैं मैं एक बार और बता देता हूँ। डील स्ट्रक मतलब समझौता, एग्रीमेंट। वोलेशन मतलब उल्लंघन। परसिस्ट मतलब लगातार, कंटिन्यू। इंटेंस तीव्र। अंडरस्टैंडिंग समझौता। एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेशी मामलों के, मिनिस्टर मतलब मंत्री होता है। अनाउंस घोषणा। सोर्स स्रोत। ऑफिशियल मतलब आधिकारिक। बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय। इनिशिएशन मतलब शुरुआत। पुनिटिव मतलब दंडात्मक। डेडली मतलब घातक, जो खतरनाक होते हैं। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट। फॉरेन सेक्रेटरी मतलब विदेश सचिव। कॉल अपॉन आग्रह करना, निवेदन करना, जब बुलाना, ये भी होता है। एप्रोप्रिएट मतलब उचित। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। ब्रीच मतलब उल्लंघन। अंडरस्टैंडिंग समझौता। वर्कआउट मतलब वैसे तो अभ्यास करना होता है, जैसे जिम वगैरह करते हैं वर्कआउट बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? किसी चीज़ के पक्ष में होना, जैसे यहाँ पे समझौते के पक्ष में हुए तो यहाँ पे पक्ष में होना। कंसिस्टेंशियल मतलब लगातार। अनकम्प्रोमाइजिंग मतलब सीधा फॉरवर्ड, बोला कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं तो यही मेरा सीधा स्टैंड है, तो वही मतलब सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टैंस मतलब स्थिति। मैनिफेस्टेशन मतलब घोषणा। डिक्लेरेशन भी घोषणा होती है। ब्रीफिंग मतलब सूचना। आउटरीच मतलब पहुँच या पहुँचना, किसी समझौते तक पहुँचना, किसी निर्णय तक पहुँचना। इंडिकेटिंग मतलब इशारा करते हुए। पॉज मतलब रोकना। बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि। फेज मतलब चरण। इंटेंस तीव्र। हॉस्टिलिटीज मतलब कन्फ्लिक्ट, दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा। रिमेंस मतलब बने हुआ। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड का दोबारा से मीनिंग बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। नाउ आई एम वाइंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।